Hello students, this is question number 2, paper 1, entity. The question number 2 is, what is child development? Okay, I think everyone is familiar with this word. What is development? Development means विकास किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है. So the development of a child starts from mother's womb. Okay, the first day you conceive, development starts from there and it goes to your tomb. मतलब आपके जन्म से लेके आपकी कब्र तक डेवलपमेंट चलता रहता है. दैट्स इट. ओके, इट नेवर स्टॉप्स. कभी भी रुकता नहीं है डेवलपमेंट. वन थिंग आई विल एक्सप्लेन यू विथ डेवलपमेंट, दैट इज ग्रोथ, बिकॉज बोथ आर इंटर रिलेटेड. ओके, ग्रोथ दैट इज विजिबल. ओके, ग्रोथ इज विजिबल एंड क्वांटिटेटिव. क्वांटिटी मीन्स ग्रोथ को आप देख सकते हो, मेजर कर सकते हो, बट डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव, दैट इज विजिबल और यू कैन से नॉट विजिबल. ये होता है बट आपको दिखता नहीं है. आप इसको फील करते हो, ये चीज़ें आपके अंदर से आती है. डेवलपमेंट मीन्स आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है. जैसे ग्रोथ में हम ले सकते हैं योर वेट, योर हाइट. डेवलपमेंट यू कांट मेजर हाउ मच योर माइंड ग्रोज. आपका दिमाग कितना बढ़ रहा है आप मेजर नहीं कर सकते. आपको पता है कि आपका ब्रेन डेवलप हो रहा है बट आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो. बट आप अपनी हाइट और वेट को डेवलप कर सकते हो. ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट बट डेवलपमेंट नॉट इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ. ओके, दैट्स इट. This is the main word, important topic that you have to learn, the quantity and quality. Okay, that's it. Now we will understand few aspects of development. Development never goes in one aspect. It take different places. Okay, ये डायरेक्शन में होता है और हर तरीके से डेवलपमेंट होता है आपका. फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल, इमोशनल, एथिकल, लैंग्वेज एंड सोशल डेवलपमेंट. ओके, first one is physical development. Physical development means your body is growing. Okay, your height, your weight, everything is growing. एक छोटा बच्चा होता है, आप उसको देखते धीरे 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 वो ग्रो करता है. ग्रोथ, यहाँ पर ग्रोथ भी आ गया, इसलिए मैंने आपको पहले ग्रोथ एक्सप्लेन किया था. ओके, तो ये फिजिकल डेवलपमेंट है. बट बॉडी और वेट के साथ साथ उसका माइंड, उसकी किसी चीज़ को होल्ड करने की कैपेसिटी, उसका एक लोगों में मिक्स होना, ये सब चीज़, उसकी अंडरस्टैंडिंग, ये सारा कुछ क्या होता है पड़ता है. दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट, जो कि आपको दिखाई दे रहा है. ओके, बॉडी, वेट, हाइट, जो भी है. नेक्स्ट इज मेंटल डेवलपमेंट. ओके, यू कांट सी दिस डेवलपमेंट. आपको दिखेगा नहीं कि आपका ब्रेन कितना डेवलप होता है, बट इट इज ग्रोइंग अकॉर्डिंग टू टाइम. लाइक अ चाइल्ड, 2 or 3 year old child, you teach them just alphabets, phonics or few sentences, but if when he grown up, then you teach them new things. Okay, तो हम उसको टाइम के अकॉर्डिंग और उसके जो मेंटल डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें देते हैं. आप स्कूल में देखते हो छोटे बच्चे को, हम छोटे से बच्चे को साइकोलॉजी नहीं पढ़ाएंगे. दैट्स इट. ठीक है, या हम उसको सीधा टेबल और या डिवीजन या सब्सट्रैक्शन नहीं सिखा देंगे. फर्स्ट वी विल टीच देम नंबर्स, what are numbers, what are alphabets, how to write it. Okay, that's it. Then emotional development. Emotions ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके माइंड से आती है बट आपको दिखती नहीं है. यू आर सैड बट यू कांट मेजर देम, हाउ मच यू आर सैड. आपको ये नहीं पता होता कितना सैड हो, थोड़ा सा सैड हो, बट आप सैड. यू आर हैप्पी, यू दैट इज क्वालिटेटिव. आप बहुत खुश हैं, दिख रहा है लोगों को, लेकिन आपको आप कितने ग्राम खुश हैं वो नहीं बता सकते. आप नहीं, आज मैं इतना खुश हूँ. ठीक है. देन एथिकल एंड मोरल. यू लर्न द मोरल वैल्यूज अकॉर्डिंग एज यू ग्रोन अप. मोरल वैल्यूज मीन्स क्या सही है, क्या गलत है, उन चीज़ों में डिफरेंस करना, वो आप सीखते हैं. कैसे सीखते हैं वो आप टाइम के साथ सीखते हैं. आप अपने छोटे से बच्चे को क्या सिखाते हैं? मैनर्स. बेटा कोई घर पे आया, आप उसको नमस्ते करो, greet everyone. Okay, pray to God when you are going to somewhere, then you sit properly. Okay, ये सब चीज़ें हम क्या होते हैं, ये these are moral values. किसी का कोई सामान है आप उसको चोरी मत करो, उठाओ मत, वापस रखो. These are moral values जो कि हम उसको सिखाते हैं. Then language development. Language development comes to your age. जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, ठीक है, वैसे वैसे आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट. जैसे छोटा सा बच्चा होता है जस्ट बैबलिंग करता है, माँ पा का, दिस काइंड ऑफ. देन ही यूज to
वो कुछ बोलना शुरू करेगा, फ्यू वर्ड्स, छोटे छोटे से वर्ड्स बनाना, देन स्टार्ट टू सेंटेंसेस, ठीक है। तो हम ये होता है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंज अकॉर्डिंग टू प्लेसेस। लैंग्वेज डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं कि आपने बोलना सीख लिया, आप इंडिया से बाहर जा रहे हो, किसी अदर कंट्री में जा रहे हो, then there is a need to learn that language. That is also language development. Okay, social development, this is the most important factor of development. Okay, if you are living in a society, then this is very important for you that you have to learn the social norms. Okay, आप घर पे भी रहते हो या आप सोसाइटी में निकलते हो, you are going to school, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, then there is a need to follow that instructions. आपको वहाँ के instructions follow करने होंगे, वो भी सोसाइटी का ही एक पार्ट है। योर फर्स्ट सोसाइटी, योर फर्स्ट टीचर इज योर फैमिली, योर मदर। ओके, फैमिली इज योर प्राइमरी सोशल प्लेस एंड योर नेबर एंड योर स्कूल इज सेकेंडरी। फैमिली के बाद जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हो वो आपका सब कुछ सेकेंडरी में आ जाता है। फैमिली इज ओनली प्राइमरी सोशल डेवलपमेंट प्लेस। ओके, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। Okay, there are a few characteristics. First is product of interaction between child and development. Product of interaction between child and development means it is a combination of heredity and environment. Development is a multiplication. यहाँ पर हम addition subtraction नहीं करेंगे. It is heredity and environment. Heredity into environment. That affects your development. Development totally depends on your heredity and your environment. जो भी चीज़ें आपको जेनेटिक मिली हैं, जीन्स में मिली हैं, और जो भी आपको एनवायरनमेंट मिला है। जीन्स आपके यहाँ पर बहुत मैटर करते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हमको हमारे जीन्स में हमारे पेरेंट्स से मिली होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज अ मेजर फैक्टर, ठीक है। तो हमको एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है? हो सकता है किसी बच्चे के अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंटेड बच्चा है, बट उसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिला जहाँ पर वो अपने टैलेंट को दिखा सके, ठीक है। तो यहाँ पर उसका ग्रोथ क्या है, वहाँ पर रुक जाएगी। सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट नेवर स्टॉप्स एंड इट इज ऑल्सो नॉट रिवर्सिबल। डेवलपमेंट कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता है, कभी पीछे नहीं जाता है, और कभी भी ये रुकता नहीं। कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग ये चलता रहता है, ठीक है। इंडिविजुअल प्रोसेस बट टेक्स प्लेसेस इन अ ग्रुप। कुछ चीज़ें इंडिविजुअली होती हैं बट वो किस में चलती है? ग्रुप में चलती है। अगर किसी बच्चे की ग्रोथ हो रही है, बढ़ रहा है वो, ठीक है, देन इट इज़ नॉट वेदर वन हैंड इज बिकमिंग लॉन्ग एंड अदर वन इज शॉर्ट। दोनों चीज़ें कैसे बढ़ेंगी? साथ में बढ़ेंगी। आपकी जो बॉडी है वो एक प्रॉपर वे में बढ़ती जाती है, ठीक है। आपका माइंड है, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, सब कुछ आपकी आईज हैं, आपकी ईयर्स हैं, कि एज के अकॉर्डिंग सब कुछ कॉम्बिनेशन, सब कुछ एक साथ ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं कि भी आज आपकी आई साइट्स डेवलप हो गई, आपको सुनाई कम, फिर बाद में आप बोलना बाद में सीखोगे, नहीं। सारा कुछ क्या हो रहा है? साथ में। डेवलपमेंट इज गोइंग टुगेदर। देन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। सारी चीज़ें रिलेटेड है। दैट वी सॉ दैट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, एथिकल, लैंग्वेज, सोशल, all things are interrelated. You can't say that you are physically growing but mentally you are not growing. No, both things are going together. Okay, दोनों ही चीज़ें साथ में चल रही है। हम साथ में लैंग्वेज भी सीखते हैं, साथ में हम सोशल नॉर्म्स भी सीखते हैं। सारा कुछ क्या होता है? एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। कोई भी चीज़ हम अकेले नहीं सीख सकते हैं कि आपकी अभी बस फिजिकल ग्रोथ चल रही है तो हम अभी बोलना नहीं सीखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हम उसके साथ साथ में बोलना भी सीखते हैं। देन जनरल टू स्पेसिफिक। General to specific means few things are going general and then it become specific. Means एक छोटा बच्चा होता है, that's a small child. If he start crying, then he will use his whole body for crying. No, like that. कि उसको हाथ भी पटकने, पैर सब कुछ करना, और वो ऐसे रोता है। बट जो एडल्ट होते हैं वो ऐसे नहीं रोते ना, हाथ पैर करके। क्यों? ये जनरल मीन्स कुछ चीज़ें ना वो तो समझ में नहीं आती, वो जो ग्रोथ है वो वहाँ पर नहीं हुई है, उसको समझ में नहीं आता है। बट स्पेसिफिक मीन्स वो चीज़ें धीरे धीरे बन जाती है, ठीक है। आप छोटे से बच्चे को कोई चीज़ दोगे तो वो पूरी, हो सकता है पूरी बॉडी से मतलब ऐसा उसको पकड़ने की कोशिश करे, बट उसको पता है पेंसिल आप किसी बच्चे को दीजिए वो ऐसे पकड़ेगा। बट व्हेन यू ग्रोन अप देन यू विल यूज पर्टिकुलर लाइक दिस, ओके। देन डेवलपमेंट इन
integrated process. इंटीग्रेटेड मीन्स ऑल द थिंग्स आई एम गोइंग टुगेदर, एक साथ. इंटीग्रेटेड मीन्स एकीकरण, एक साथ चल रही है सारी चीज़ें. जो भी कुछ हम करते हैं वो सारा कुछ कैसे होता है, एक साथ होता है. डेवलपमेंट फॉलोज अ सिस्टमैटिक सीक्वेंस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिस्टमैटिक सीक्वेंस मीन्स everything will go in a sequence. Okay, if you are if your child is today 2 years old, directly he will not come in 7 years old. Okay, everything will be goes on step by step. सब कुछ कैसे चलता. You can say that in a particular species, you can take a species means जो एक आप काऊ का एग्जांपल ले सकते हैं. काऊ है, उसका जो छोटा बेबी है, कार्फ है, वो कैसे करेगा उसको, वो हर काऊ में सेम होगा. बट इन ह्यूमन बीइंग एवरीथिंग इज गोइंग similar. It is not in you are the everything is goes on a sequence. Okay, a child first is start crawling, then he start to hold something, then he उसके बाद वो धीरे धीरे खड़े होना शुरू करेगा, धीरे धीरे रन करना, ऐसा. और ये प्रोसेस जो है ये पूरे वर्ल्ड में एक चीज चलती है पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए. ऐसा नहीं कि अदर कंट्रीज के बच्चे ना छोटे होते ही बिल्कुल दौड़ने लगते हैं. यू कैन टेक एग्जाम्पल एक विराट कोहली. ओके, everyone know who is विराट कोहली. उसकी भी जो बेटी है ना वो सेम वही चीजें करेगी. ऐसा नहीं है कि उसके फादर क्रिकेटर है तो वो शुरू से क्रिकेट खेलने लगेगी. ठीक है, दैट इज सिस्टमैटिक सीक्वेंस. सब कुछ वैसा ही चलेगा. वेरिएशन इन डेवलपमेंट. देयर आर डिफरेंट वेरिएशंस इन डेवलपमेंट. ओके, वेरिएशन मीन्स डाइवर्सिटी, डिफरेंट. फिजिकल, मेंटल, एथिकल, सारा कुछ कैसे होगा, हर कुछ आपका अलग अलग चीज़. वेरिएशंस हो गया, आप अलग अलग तरीकों से सीखते हो. डेवलपमेंट आपका एक जगह से नहीं होता कि आपने घर पे रह रहे हो, स्कूल जा रहे हो. नो, वट एवर यू विल सी, वट एवर यू विल लिसन, एवरीथिंग, योर माइंड विल ग्रोन अप. ओके, आपकी जो पर्सनैलिटी है या आपकी जो लैंग्वेज है वो उसके अकॉर्डिंग हर कुछ वेरिएशंस में होगा. बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ सीखते हैं. दैट्स इट. फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट. Okay, there are a few factors. That is, first one is genetic, heredity, nutrition, environment, intelligence, family status, races and diseases. The first one is genetic and heredity. This is very important. As I told you, already explained you. Heredity, development is a multiplication of heredity and environment. Okay? आपको जो चीज़ें जीन्स में मिली, आपको जो भी environment मिला है, उसके according आपका development होगा. ठीक है? अगर आपको अच्छी education नहीं मिल रही है, अच्छा खाना, अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपकी एजुकेशन या जो भी चीज़ें वो आपका अफेक्ट करेंगे उसको. न्यूट्रिशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग ही आपकी ग्रोथ होगी. बहुत सारे बच्चों को आपने देखा उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाने की वजह से उनका डेवलपमेंट क्या होता है, रुक जाता है. ओके, देन एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. योर डेवलपमेंट डिपेंड्स व्हाट इज योर एनवायरनमेंट मीन्स योर सराउंडिंग्स. ओके, what kind of people you are living, कैसे लोगों के बीच में आप रह रहे हो, उसका बहुत बड़ा यहाँ पर एक इफेक्ट पड़ता है. इंटेलिजेंस मीन्स ये इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर जीन्स. ओके, इट इज़ टोटली रिलेटेड टू जीन्स. ये आपके जीन्स पर आपकी इंटेलिजेंस बहुत डिपेंड करती है. देन फैमिली स्टेटस. व्हाट इज योर फैमिली स्टेटस? डेफिनेटली योर डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू योर फैमिली स्टेटस. जो भी आपकी फैमिली में जो चीज़ें होती है, कल्चर, योर लैंग्वेज, एवरीथिंग यू लर्न फ्रॉम योर फैमिली. वट एवर योर फैमिली इज टीचिंग टू यू दैट यू आर टेकिंग दैट. रेसेस मीन्स कॉम्पिटिशन. रेसेस मीन्स कॉम्पिटिशन. देयर आर लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन. समटाइम्स योर रेसेस अफेक्ट योर डेवलपमेंट. मतलब डेवलपमेंट आपका कैसे होगा, कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग. आपने कोई चीज़ें देखी, अच्छा ये ऐसा है, मुझे टाइम के अकॉर्डिंग ये चीज़ें करनी, देन यू विल इम्प्रूव दैट स्किल. Okay, that time immediate you will go for that. Then diseases. There are few diseases that affect lifelong. कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो आपकी आज अगर कोई बीमारी हो सकता है उसका अफेक्ट आज ना पड़े, वो लाइफ आगे जाके पड़ेगा. दिस इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज अगर आज कोई भी बीमारी आपको ऐसी हो जाती है तो आपका हो सकता है उस बीमारी की वजह से, उस डिसीज की वजह से आपका डेवलपमेंट रुक जाए, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाए. ओके, so this was the child development, aspects of development, characteristics, and these are the factors. Okay, and one more thing I want to tell you.